भारत के एक शांत और सुंदर गांव में 4 ब्राह्मण मित्र रहते थे। बचपन से ही वे गुरुकुल में एक साथ पढ़ाई करते थे। उनके गुरु अत्यंत विद्वान और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। वे हमेशा कहते थे, विद्या का असली अर्थ विनम्रता और विवेक है। चारों मित्रों का नाम देव शर्मा, हरिदत्त, सोमदत्त और विद्याधर था। देव शर्मा शास्त्रों में निपुण थे, हरिदत्त तर्क और विज्ञान में, सोमदत्त मंत्र और कर्मकांड में कुशल थे, विद्यासागर पढ़ाई में साधारण। यात्रा करते समय वे घने सुनसान जंगल में पहुंचे। चारों ओर ऊंचे पेड़, पंछियों की आवाज, हल्की धुंध थी। चलते चलते उनकी नजर एक जमीन पर पड़े किसी बड़े जानवर की हड्डियों पर पड़ी। ध्यान से देखने पर पता चलता है वह शेर का कंकाल है। हरिदत्त की आंखें चमक गई। यह तो ज्ञान की परीक्षण का अवसर है, उसने कहा। देव शर्मा बोले, सही कहा, हम अपनी अपनी विद्या दिखाएंगे। हरिदत्त ने अपनी विद्या से सारी हड्डियां जोड़ दी। थोड़ी ही देर में शेर का ढांचा तैयार हो गया। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। जैसे ही सोमदत्त ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, देखते ही देखते कंकाल में मांस और चमड़ी चढ़ गई। अब वहाँ एक पूरा शेर पड़ा था, बस उसमें प्राणों की कमी थी। अब बारी थी देव शर्मा की। उन्होंने गर्व से कहा, अब मैं इसमें प्राण फूंकूंगा। विद्याधर घबरा गया। उसने कहा, यदि यह जीवित हो गया तो हम सबके लिए खतरा बन जाएगा। कृपया ऐसा मत कीजिए। तीनों ने हंसते हुए कहा, डरपोक मत बनो। तुम कम पढ़े लिखे हो, इसलिए तुम्हें हमारी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। देव शर्मा ने मंत्र पढ़े और शेर में प्राण प्रवेश कर गए। अचानक से शेर की आंखें खुल गई। उसकी आंखें चमकने लगी। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा। शेर ने दहाड़ना शुरू कर दिया। खूंखार शेर को जिंदा देखकर अब तीनों ब्राह्मण घबरा गए थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब शेर जिंदा था और उन पर हमला करने के लिए तैयार था। थोड़ी ही देर में शेर ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। विद्याधर कम पढ़ा लिखा परंतु समझदार था। वह पहले ही पेड़ पर चढ़ गया था। उसे खतरे का आभास हो गया था। पेड़ पर बैठकर विद्याधर की आंखों में आंसू थे। वह कुछ नहीं कर सकता था। कुछ ही देर में सारा जंगल शांत हो गया। अब शेर जा चुका था और विद्याधर नीचे उतर गया। उसने देखा उसके तीनों मित्र जमीन पर मरे पड़े हैं। वह बहुत दुखी होता है। विद्याधर दुखी मन से अपने मित्रों का अंतिम संस्कार करता है। विद्याधर को एहसास हुआ कि उसके तीनों मित्र बहुत ही ज्ञानी और कुशल थे, परंतु उन्हें अपनी विद्या पर बहुत अहंकार था और अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। विद्याधर भारी कदमों से गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचकर उसने गुरु को और सभी गांव वालों को घटना सुनाई। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। ज्ञान के साथ विवेक और विनम्रता होना आवश्यक है। केवल पुस्तकालय ज्ञान ही यदि अहंकार से भरा हो तो विनाश का कारण बन सकता है। विद्याधर अब समझ चुका था कि सच्ची बुद्धि क्या होती है। गुरु ने समझाया, अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है विवेक। समझदारी और सही निर्णय ही जीवन को सुरक्षित बनाते हैं। पुस्तक ज्ञान काफ़ी नहीं होता, ज्ञान के साथ विवेक होना भी आवश्यक होता है। उस दिन के बाद से विद्याधर ने अपने जीवन को विनम्र और समझदारी के साथ जीने का संकल्प किया। तीनों ब्राह्मणों की मृत्यु का कारण गुरु की ज्ञान को ना लेना और अहंकारी होना था, जिसके कारण उन्होंने अपनी जान गंवा दी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। उनके गुरु अत्यंत विद्वान और शांत स्वभाव के थे, जिससे जंगल में शांति बनी रहती थी। वे अपने शिक्षकों को शांत रहने का महत्व देते थे।